नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करूंगा कि यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपी आप कैसे भरेंगे। जब आप परीक्षा देने जाएंगे परीक्षा कक्ष में तो आपको जो कॉपी मिलेगी कुछ इस प्रकार की होगी। यहाँ हम कलम से लिख दिए हैं, वहाँ सब प्रिंट रहेगा। पहले लिखा रहेगा केंद्र व्यवस्थापक की मुहर। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि केंद्र व्यवस्थापक की मुहर लगी है कि नहीं। केंद्र की मुहर, अब ध्यान से देखेंगे केंद्र की मुहर यहाँ लगी है कि नहीं। और यहाँ अ लिखा होना चाहिए, क्योंकि ब भी कॉपी रहती है। जब अ भर जाएगी तो आपको ब कॉपी मिलेगी। तो यहाँ अ लिखा होना चाहिए। और इधर जो लिखा है उससे आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब कॉपी जचेगी तो यहाँ नंबर चढ़ाया जाता है। अब देखिए इसके नीचे लिखा है 16 पृष्ठ कवर सहित, यानी कवर सहित 16 पृष्ठ। तो आप ध्यानपूर्वक कॉपी को पलट कर देख लेंगे, कोई पन्ना फटा तो नहीं है, कोई सादा तो नहीं है। 16 पन्ने है कि 16 पेज हैं कि नहीं, कवर सहित 16 पेज हैं कि नहीं, इस बात पर भी आप चर्चा करेंगे और देख लेंगे। अब है हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश। यदि आप कक्षा 10 की परीक्षा दे रहे हैं तो यहाँ लिखा रहेगा हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश। और यदि कक्षा 12 की दे रहे हैं तो यहाँ लिखा रहेगा इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश। अब देखिए यहाँ है परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखे, यानी आपको इस कॉपी के किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे और निर्देश यहाँ लिखे रहेंगे, उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। अब है यहाँ पर देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यहाँ लिखा है अंकों में, इसी प्रकार से लिखा रहेगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, अर्थात आप यहाँ अपना रोल नंबर लिख देंगे। मान लीजिए आपका रोल नंबर है 35 अंकों में है, यानी अंकों मैंने संख्या में लिखना है। तो मान लीजिए आपका रोल नंबर है 35 लाख, तो 35,12,327। इस प्रकार आप अंकों में लिख देंगे, यानी संख्या में लिख देंगे 35,12,327। अब नीचे लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब आपको जो अनुक्रमांक अंकों में लिखे हैं उसी को आप शब्दों में लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 327 ऐसे साफ साफ एकदम लिख देंगे, उसमें कट पिट नहीं करेंगे। अब देखिए आगे क्या है, तीसरा विषय एवं प्रश्न पत्र। यहाँ लिखा है विषय, मान लेते हैं यह गणित का पेपर है, तो यहाँ आप लिख देंगे गणित। क्या लिख देंगे? गणित लिख देंगे। यह काम आप काली पेन या नीली पेन से करेंगे। अब यहाँ लिखा है प्रश्न पत्र, तो पहले प्रश्न पत्र, बहुत पहले 2 प्रश्न पत्र होते थे और इंटरमीडिएट में 3 प्रश्न पत्र होते थे। तो हाँ, प्रथम है तो प्रथम, द्वितीय है तो द्वितीय, तृतीय है तो तृतीय। इंटर का भी ऐसे ही होता है, लेकिन अब एक पेपर होता है तो आप सीधे केवल लिख देंगे। क्या लिख देंगे आप? यहाँ क्या लिख देंगे? केवल। अब देखिए यहाँ पर लिखा है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब इसको आपको सावधानी पूर्वक पढ़ना है और पेपर को देखना होगा कि उस पर संकेतांक क्या लिखा है। देखिए आपके सामने आ गया गणित का पेपर। अब यहाँ पर अनुक्रमांक, यहाँ रोल नंबर, यहाँ नाम, ऐसे आप लिख लेंगे। और ये है देखिए विषय कोड। ये क्या है? विषय कोड। इसको नहीं लिखना है, ये है संकेतांक। इसी प्रकार का संकेतांक आएगा गणित का। 822 तो रहेगा, ए वाई है तो ए वाई हो सकता दूसरा कुछ रहे, तो आप सीधे सीधे इसको लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये है विषय कोड, ये है संकेतांक, तो इसी को लिखना है। तो आप सीधे सीधे लिख देंगे 822 और कोष्टक में लिख देंगे, जैसे ए वाई है तो यहाँ पर लिख देंगे ए वाई कोष्टक बंद, ये लिख देंगे ऐसे।
जो भी रहेगा आप उसी प्रकार से लिख देंगे। अब है परीक्षा का दिन। मान लेते हैं परीक्षा का दिन मंगलवार है, तो आप यहाँ मंगलवार लिख देंगे। क्या लिख देंगे? मंगलवार। परीक्षा तिथि एवं पाली। परीक्षा तिथि यानी दिनांक, मान लेते हैं आज 21 है तो आप 21 मान लीजिए तीसरा महीना 21 मार्च है तो ऐसे लिख देंगे 2023 ऐसे लिख देंगे। मान लीजिए 21 मार्च को आपकी परीक्षा है 2023 में, ऐसे लिख देंगे। पाली माने प्रथम यानी सुबह है कि शाम के समय है। यदि सुबह के समय है तो यहाँ सुबह या प्रथम लिख देंगे। यहाँ क्या लिख देंगे? प्रथम। यदि सुबह के समय है तब, और शाम के समय है तो द्वितीय या सायंकाल लिख देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने की, प्रथम लिख रहे हैं कि सुबह और शाम लिख रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए। यदि सुबह है तो प्रथम और शाम का मीटिंग है तो द्वितीय लिख देंगे। अब लिखा है यहाँ पर केंद्र का नाम, जहाँ आप परीक्षा दे रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखना। मान लेते हैं उस विद्यालय का नाम है जनता इंटर कॉलेज, 60 में लिख देंगे किस, यहाँ जगह कम है। जनता इंटर कॉलेज मान लीजिए चोलापुर वाराणसी, मान लेते हैं यही है वाराणसी, ऐसे लिख देंगे। जिस सेंटर पर आप परीक्षा देने गए उस सेंटर का यहाँ नाम लिखते हैं। अब देखिए ध्यानपूर्वक, यहाँ लिखा परीक्षा कक्ष संख्या, यानी ये आपको नहीं भरना है, चाहे तो भर सकते हैं। मान लीजिए आप 15 नंबर कक्ष में, कमरा संख्या 15 में, तो यहाँ 15 लिख देंगे। और ये काम कक्ष निरीक्षक का आप भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर, इससे आपका लेना देना नहीं है। जो परीक्षा के दौरान ड्यूटी करेगा वो अपना नाम और हस्ताक्षर दिनांक सहित यहाँ पर करेगा। तो इस प्रकार की कॉपी मिलेगी आपको। और आप ध्यानपूर्वक देखिए, इधर मत जाइएगा क्योंकि इधर नंबर भरा जाएगा, तो आप कहीं नाम नहीं लिखेंगे। आप ध्यान दीजिए, कहीं आप नाम ओम अपना नहीं लिखेंगे। और इंटर की कॉपी भी इसी प्रकार की रहती है। अब यदि आपकी कॉपी भर गई, आप ब कॉपी लेंगे तो यहाँ प्लस ब लिख देंगे, और ब कॉपी पर भी इसी प्रकार आप पूरा का पूरा सब भरेंगे जैसे इस पर भरे हैं। नमस्कार।